हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले अपने दूसरे लेक्चर के बारे में। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में अपन ने क्या बात किया था? अपने पास सेल की बेसिक डेफिनेशन बात किया था कि अपने पास सेल क्या होती है। अपने पास तो अपन ने बात किया था जो सेल होती है वो फंडामेंटल यूनिट होती है। बात किया था कि सेल जो होती है वो क्या होती है? अपने पास फंडामेंटल यूनिट होती है। देन उसके बाद में अपन ने बात किया था कि अपने पास जो सेल है उसकी डिस्कवरी किसने की, किसने नहीं की। तो अपन ने फर्स्ट साइंटिस्ट का नाम पढ़ा था, वो क्या, कौन सा था? रॉबर्ट हुक। उसने क्या किया था? अपने पास जो कॉर्क है वहां से अपने पास सेल को देखा था। और कौन सी सेल देखा था? अपने पास डेड सेल को देखा था। उसके बाद में दूसरा साइंटिस्ट आया था अपने पास, लेवेनहुक। ठीक ना, उस लेवेनहुक ने अपने पास क्या देखा था? लिविंग सेल को देखा था। ठीक है, उसके बाद अपने पास साइंटिस्ट आया अपने पास रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने अपने पास क्या देखा? न्यूक्लियस को देखा था। देन उसके बाद में अपने पास साइंटिस्ट आया कौन सा? पुरकिंजे। ठीक ना, पुरकिंजे ने क्या बताया था? अपने पास प्रोटोप्लास्ट के बारे में बताया था। देन उसके बाद में अपने पास साइंटिस्ट आया अपने पास शेल्डन। आया अपने पास शेल्डन। शेल्डन ने अपने पास क्या बताया था? अपने पास जो जितने भी अपने पास प्लांट्स है वो किससे बने होते हैं? सेल से बने। देन अपने पास आया स्वान। उसने क्या बताया? प्लांट्स और एनिमल दोनों ही अपने पास किससे बने होते हैं? अपने पास सेल से बने होते हैं। और जो अपने पास प्लांट्स होते हैं उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जिसे अपन बोलते हैं सेल वॉल बोलते हैं। उसके बाद में अपन ने बात किया था प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। ठीक है, बेसिक अपने पास जानकारी अपन ने ली थी अपने पास। इसके अलावा अपने पास अपन ने बात किया था कि सेल कौन कौन से टाइप होती है। ठीक है ना, अपने पास ये सारी की सारी अपन ने बात किया था। अब आगे अपन बात करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में किस किस को कवर करने वाले हैं? अपने पास स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। सेल के अंदर क्या क्या चीज होती है, क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, सेल की चीज से बनी होती है, उसके बारे में बात करेंगे। और एक और टॉपिक कवर करेंगे अपने पास, जो क्या अपने पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, क्या होता है उसके अंदर, उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। समझ में आया अपने पास? आज के इस लेक्चर में अपन ये दो छोटे छोटे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने पास यहां से। जब अपने पास फर्स्ट अपने पास बात अपने पास सेल का शेप कैसे कैसे होता है। ठीक है, किस किस टाइप की अपने पास सेल अपने पास होती है। तो आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, ये अपने पास एक सेल दिख रही है। इस सेल को जानते हैं कौन सी सेल है? ये कौन सी अपने पास? न्यूरॉन्स, नर्व सेल है ना अपने पास। नर्व सेल, नर्व सेल अपने पास कैसे दिख रही है? अपने पास कैसे दिख रही है? इलोंगेटेड दिख रही है, लंबी लंबी। ठीक है, लॉन्ग दिख रही है अपने पास, इलोंगेटेड। ये अपने पास कौन सी सेल है? अपने पास रेड ब्लड सेल दिख रहा है, रेड ब्लड सेल। ये रेड ब्लड सेल अपने पास कैसे दिख रही है? अपने पास कैसे दिख रहा है? बाई कॉनकेव होती है। कैसे होते हैं अपने पास? बाई कॉनकेव होती है। यहां अपने पास देखो, ये कैसा दिख रहा है अपने पास? कॉलमनर। कॉलमनर जानते हो अपने पास? इस तरह से कॉलम के शेप का, इस तरह से। समझ में आया अपने पास? तो ये सेल अपने पास कॉलमनर एपिथेलियल सेल है, जो अपने पास इंटेस्टाइन वगैरह पर अपने पास मिलती है। ठीक है, जहां अपने पास क्या करते हैं, इसके ऊपर इस तरह से अपने पास छोटे छोटे माइक्रोविलाई लगा होता है। ठीक है, उस माइक्रोविलाई की हेल्प से अपने पास क्या किया जाता है? अपने पास न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है ना, ये कहां पे मिलती है? अपने पास कहां मिलती है? इंटेस्टाइन के ऊपर मिलती है। ये अपने पास है व्हाइट ब्लड सेल, दिख रहा है अपने पास, WBC, जिसे अपने पास नॉर्मल बोलते हैं। ये नॉर्मल अपने पास क्या होती है? इरेगुलर शेप की होती है। एक अपने पास इसका शेप फिक्स नहीं होता है। समझ में आया बात अपने पास? ये अपने पास ये सेल अपने पास है, ये दिख रही है अपने पास। किसकी सेल अपने पास? मसल सेल। ठीक है, ये मसल सेल है, वो कैसे दिख रही है अपने पास? स्पिंडल शेप। कैसे दिख रही है अपने पास? स्पिंडल सेल। तो जो सेल का शेप है, सेल का जो शेप होता है वो क्या करता है अपने पास? वो क्या कहता है? वेरीज करता है। ठीक ना, अकॉर्डिंग टू सेल और ऑर्गेनिज्म एंड फंक्शन। समझ में आया? सेल का जो शेप होता है वो क्या करता है? अपने पास वेरी करता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा किस सेल में मिल रही है, किस ऑर्गेनिज्म में अपने पास मिल रहा है, या वो क्या फंक्शन कर रही है। ठीक है, जैसे ये न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स का क्या फंक्शन होता है अपने पास? न्यूरॉन्स का क्या फंक्शन होता है अपने पास? ये मेरे यहां पर चोट लगी,
ये क्या करता है, यहाँ इस चोट का सिग्नल जो अपने पास ब्रेन तक भेजा, कौन भेजा अपने पास, ये नर्व सेल भेजा, समझ में आया। और ब्रेन ने जो अपने पास फिर से सिग्नल दिया कि आपको ये काम करना है, ठीक है। जैसे ब्रेन अभी आंखों को सिग्नल दे रहा है देखना है, मेरे मुंह को सिग्नल दे रहा है बोलना है, तो मैं बोल रहा हूं, समझ में आया बात अपने पास। तो ये जो सिग्नल लेके आ रहा है, सिग्नल लेके जा रहा है, कौन कर रहा है अपने पास, कौन कर रहा है, न्यूरॉन्स या नर्व सेल, ठीक है। तो जो नर्व सेल होती है वो अपने पास कैसे होती है, इलोंगेटेड होती है, समझ में आया बात अपने पास। यहां पर अपने पास आरबीसी है, वो अपने पास राउंड शेप या अपने पास बाइकॉन्केव शेप की है, दिख रहा है अपने पास। तो ये अलग जगह मिल रही है, ठीक है। तो उसका शेप और साइज अपने पास अलग फंक्शन कर रही है, तो उसका शेप अपने पास क्या हो गया, अलग हो गया, समझ में आया। तो शेप जो अपने पास सेल का जो शेप होता है वो अपने पास ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग या उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग अपने पास क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, समझ में आया। जैसे अपने पास एग्जांपल के लिए अपने पास कौन कौन से एग्जांपल है अपने पास, ये देखो आरबीसी है, वो कैसी दिख रही है अपने पास, बाई कॉनकेव दिख रही है बाई कॉनकेव। और ये आप लिख सकते हैं अपने पास आरबीसी कैसे दिख रही है, कैसे दिखती है, राउंड शेप दिख रही है अपने पास, आरबीसी का शेप अपने पास। इसी तरह अपने पास ये अपने पास हो गया नर्व से या न्यूरॉन जिसे अपन बोलते हैं, वो कैसे दिख रहे हैं अपने पास, इलोंगेटेड दिख रहा है, सबको दिख रहा है ना। ये अपने पास स्मूथ मसल सेल दिख रहा है अपने पास, ये कैसे दिख रहा है आपको, कैसे दिख रहा है, स्पिंडल शेप दिख रहा है, स्पिंडल शेप ये लिखा हुआ दिख रहा है ना सबको, समझ में आ रहा है, लिखा हुआ दिख रहा है सबको। इसी तरह अपने पास अगर मैं बात करूं किसकी, अपने पास किसकी बात कर रहा हूं, डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी अपने पास कैसा दिख रहा है, अपने पास कैसा दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, इरेगुलर शेप का अपने पास दिखाई देता है, समझ में आया। या अमीबोइड शेप भी अपन बोलते हैं इसे, ठीक है, कि अपने पास इसका कोई शेप फिक्स नहीं, जैसे अमीबा होता है उसका कोई शेप फिक्स नहीं होता है, उसी तरह इसका भी शेप अपने पास क्या होता है, फिक्स नहीं होता, समझ में आ गई बात अपने पास। तो ये अपने पास डिफरेंट डिफरेंट शेप की अपने पास क्या होती है, सेल्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास देखो आगे अपन बात करें सेल का साइज, ठीक है। सेल का साइज भी अपने पास वेरी करता है, अलग अलग शेप का अपने पास, अलग अलग साइज की अपने पास सेल होती है, ठीक है। जैसे अपने पास कोई आरबीसी होगी वो अलग शेप की होगी, ठीक है। जैसे आरबीसी का जो शेप होगा, सॉरी साइज होगा, वो कितना होगा अपने पास 3 से लेकर 7 माइक्रोमीटर का, म्यूमीटर का अपने पास माइक्रोमीटर का होगा, सॉरी कैसा होगा अपने पास, माइक्रोमीटर का होगा। किसका बताया मैंने, आरबीसी, वो कितना होगा अपने पास 3 से लेकर 7 माइक्रोमीटर, ठीक है ना। इसी तरह अपने पास बैक्टीरिया होगा, उसका शेप अपने पास कितना होगा 0.1 से लेकर 5 माइक्रोमीटर। ये दिख रहा है अपने पास, ये बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल, अगर प्रोकैरियोटिक सेल आए तब भी अपने पास क्या है, बैक्टीरिया, समझ में आया अपने पास। प्रोकैरियोटिक सेल आया तब भी अपने पास बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक सेल आया तो अपने पास ये आरबीसी। इसी तरह अपन बात कर ले सिंपल यूकैरियोटिक सेल की, तो उसका जो साइज होता है वो कितना होता है अपने पास 10 से लेकर अपने पास 100 माइक्रोमीटर का होता है, समझ में आया। ये शेप आपको याद रख लेना है। ये अपने पास अगर बैक्टीरिया की जगह मैं प्रोकैरियोटिक लिख दूं तब भी अपने पास कंफ्यूज मत होना, इसको मैं प्रोकैरियोटिक भी कर रहा हूं साथ में। इसका कितना होगा अपने पास, कितना होगा 0.1 से लेकर अपने पास 5 माइक्रोमीटर, समझ में आ गया बात अपने पास। ये डिफरेंट डिफरेंट जो सेल होती है उसका शेप भी क्या होता है, अलग अलग होता है, उसका साइज भी क्या होता है अपने पास, अलग अलग होता है, समझ में आया बात अपने पास इतना।
अब नेक्स्ट अपने पास देखो, नेक्स्ट अपने पास है नंबर, ठीक है ना। सेल का नंबर अपने पास कितना रहेगा, ठीक है ना। तो सेल के नंबर के अकॉर्डिंग अपने पास ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं। क्या कितने टाइप के होते हैं अपने पास? दो टाइप के होते हैं। एक ऑर्गेनिज्म अपने पास वो होता है जिसके पास में एक ही सेल होती है, ठीक ना, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जिसे अपन क्या बोलते हैं अपने पास? यूनी सेलुलर। जिसके पास कितना होगा अपने पास? एक ही सेल होगी। एक सेल वाले को अपन ने क्या बोल दिया? यूनिसेलुलर। समझ में आया बात अपने पास? ये एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है, इसको अपन ने बोल दिया यूनिसेलुलर, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसके पास अपने पास क्या होता है? एक से ज्यादा सेल होती है, ठीक ना, मोर देन 2 सेल होती है, ठीक है। उसे अपन क्या बोल देंगे अपने पास? मर्ज। तो ऑर्गेनिज्म अपने पास क्या हो गए? ठीक है। जो मोर देन 2 सेल होता है उसे अपन क्या बोलते हैं अपने पास? मल्टी सेलुलर। ये अपने पास ये दिख रहा है मल्टी सेलुलर। इसको थोड़ा समझ में आ गया बात अपने पास? दोनों बातें समझ में आ गई। मल्टी सेलुलर किसे बोलते हैं अपने पास? जिसके पास एक से ज्यादा सेल हो उसे अपन क्या बोल देंगे अपने पास? मल्टी सेलुलर। और जिसके पास में एक सेल हो उसे अपन क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर। अब मुझे कोई एग्जांपल बता सकता है यूनिसेलुलर के? क्या हो गया अपने पास? अमीबा, अमोइबा, ये क्या है अपने पास? एग्जाम्पल है, ठीक है। अमीबा हो गया। इसके अलावा अपने पास बैक्टीरिया हो गया, पैरामेशियम हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है अपने पास? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे ये बैक्टीरिया आपको दिख रहा है, दिख रहा है, ये कैसा हो गया अपने पास? यूनिसेलुलर, ठीक है। और यहां पर अपने पास ये दिख रहा है, ये कौन है अपने पास? ह्यूमन है, दिख रहा है अपने पास? ह्यूमन में अपने पास क्या होता है? एक से ज्यादा सेल होगी। एक से ज्यादा जब सेल होगी तो उसे अपन क्या बोलते हैं अपने पास? मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या हो गया अपने पास? काऊ हो गया। काऊ के पास भी क्या रहेगी? एक से ज्यादा सेल लगी। प्लांट्स, ठीक है। ह्यूमन हो गया अपने पास। ये सब क्या अपने पास? मल्टी सेलुलर। समझ में आया दोनों बात? जिसके पास एक सेल है उसे अपन क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। और एक से ज्यादा सेल है उसे अपन क्या बोलते हैं अपने पास? मल्टी सेलुलर। एग्जाम्पल अपने पास यूनिसेलुलर के अपने पास एमीबा, बैक्टीरिया, पैरामेशियम। इसी तरह अपने पास मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल अपने पास काऊ हो गया, डॉग हो गया, अपने पास प्लांट्स हो गया। जितना भी अपने पास ऑर्गेनिज्म सब क्या अपने पास? मल्टी सेलुलर होता है। दोनों बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट अपने पास अब आ जाओ अपने पास सेल के अंदर अपने पास क्या क्या होता है? सेल के अंदर अपने पास क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? समझ में आया बात अपने पास? तो देखो अपने पास जो सेल होती है उसके अंदर मेनली दो चीजें होता है। एक बाहर की जो कवरिंग होती है, बाहर की जो कवरिंग होती है उसे अपन क्या बोलते हैं अपने पास? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके अंदर जो होता है उसे अपन क्या बोलते हैं अपने पास? प्रोटोप्लाज्म, जिसकी डिस्कवरी किसने की थी? पुरकिंजे ने की थी अपने पास। पुरकिंजे ने बताया था अपने पास, प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था, ठीक है। तो अपने पास पुरकिंजे ने ये टर्म अपने पास दिया था। अब प्रोटोप्लाज्म में मैंने उस दिन बोला था प्रोटोप्लाज्म अपने पास दो चीजों से मिलकर बना होता है। बताया था अपने पास किस किस से मिलकर बना होता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, इन दोनों से मिलकर बना होता है। तो अपने पास ये साइटोप्लाज्म है। एक अपने पास क्या गया? साइटोप्लाज्म। और दूसरे अपने पास जो न्यूक्लियस है उसको ही अपने पास अपन ने इंक्लूड कर लिया। समझ में आया? अब न्यूक्लियस के अंदर अपने पास क्या रहेगा? न्यूक्लियस की बाहर की कवरिंग। मैं डायग्राम बना के अपने पास बताऊंगा जिसे अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे ये मान लो अपने पास ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस की बाहर की कवरिंग है जिसे अपन क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर अपने पास जेनेटिक मटेरियल रहेगा, ठीक है। इसके अंदर अपने पास क्या रहेगा? जेनेटिक मटेरियल रहेगा, ठीक है, जिसे अपन बोल देते हैं क्रोमेटिन। समझ में आया? जिसको अपन क्या बोल देंगे अपने पास? क्रोमेटिन।
अब क्रोमेटिन के साथ में अपने पास कभी कभी क्या होते हैं, इस तरह से प्रोटीन लगे होते हैं। मैं आगे और आपको डिटेल से बताऊंगा। क्रोमेटिन के साथ में अपने पास क्या लगे होते हैं, अपने पास कहीं कहीं पर अपने पास प्रोटीन लगे होते हैं, राइबोसोम लगे होते हैं, ठीक है। उसको अपन बोलते हैं अपने पास, उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। उसको मैंने बोल दिया न्यूक्लियोलस। समझ में आया बात अपने पास? तो ये जो अपने पास यहां पर प्रेजेंट, ये जो मैंने बताया वो कहा क्या अपने पास न्यूक्लियोलस है। सबका अपन डिटेल से बात करेंगे, केवल अभी बेसिक आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो अपने पास सेल के अंदर दो चीजें, एक अपने पास सेल मेम्ब्रेन और दूसरा अपने पास प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के अंदर दो चीजें फिर से, एक अपने पास साइटोप्लाज्म और दूसरा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर अपने पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे अपन बोल दिया क्रोमेटिन, ठीक है। क्रोमेटिन के साथ अपने पास वहां पर न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। इसी तरह अपने पास जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। ये सेल ऑर्गेनेल्स बिना सेल मेम्ब्रेन के भी हो सकते हैं और सेल मेम्ब्रेन के भी हो सकते हैं, दोनों तरह। सेल मेम्ब्रेन मतलब उसके ऊपर कवरिंग भी हो सकती है और उसके ऊपर अपने पास कवरिंग नहीं भी हो सकती। अपने पास कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जैसे राइबोसोम, ठीक है ना। राइबोसोम के ऊपर अपने पास कोई भी कवरिंग नहीं होती। समझ में आया बात है? चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, उसके ऊपर राइबोसोम के ऊपर क्या होगी, अपने पास कोई भी कवरिंग नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह अपने पास सेंट्रोसोम है, जो केवल किसमें मिलेगा, अपने पास एनिमल सेल के अंदर मिलेगा, ठीक है। उसके ऊपर भी अपने पास क्या होगी, कोई भी कवरिंग नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह कुछ अपने पास सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे होंगे जिसके ऊपर एक ही मेम्ब्रेन रहेगी। क्या रहेगी अपने पास? एक ही मेम्ब्रेन रहेगी, सिंगल मेम्ब्रेन रहेगी। जैसे अपने पास ये वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, इसी तरह अपने पास गोल्जी बॉडी, ठीक है। इनके ऊपर अपने पास क्या रहेगी, एक ही मेम्ब्रेन रहेगी। समझ में आ गया? एक ही लेयर अपने पास रहेगी। कुछ कुछ के ऊपर अपने पास क्या होगी, दो मेम्ब्रेन रहेगी। इस तरह से एक मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर दूसरी मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन रहेगी। समझ में आ गया? जैसे अपने पास अपने पास क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड आ गया, ठीक है। प्लास्टिड वगैरह ये कहां पर मिलेंगे अपने पास? ओनली प्लांट के अंदर मिलेंगे। समझ में आया? अब मैं इसी चीजों का अपने पास एक डायग्राम में आपको बता देता हूं, सेल के अंदर अपने पास क्या क्या चीजें मिलती है, ठीक है। अब अपने पास आगे चलते हैं, अपने पास सेल के अंदर क्या क्या चीजें मिलती है। देखो ये एक अपने पास सेल है, ये एक सेल है, ठीक है। सेल की जो बाहर वाली लेयर है उसे अपन क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या हो गया अपने पास? सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम अपने पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो सबसे बाहर वाली कवरिंग, इसको अपन ने क्या बोल दिया, सेल मेम्ब्रेन। जैसा मैं कलर ले रहा हूं यूज, वैसा देख रहा हूं, ये अपने पास सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है बात अपने पास? अब अपन ने बोला था सेल मेम्ब्रेन के अंदर अपने पास क्या रहती है, अपने पास दो चीजों में डिवाइड है, ठीक है। एक अपने पास क्या है, साइटोप्लाज्म, और दूसरा अपने पास प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में अपने पास क्या है, इसके अंदर जो भी अपने पास लिक्विड मिल रहा है, इस सेल के अंदर अपने पास जो ये लिक्विड मिला, ये वाला अंदर की तरफ ये लिक्विड मिला जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है, दिख रहा है, इसको अपन ने क्या बोल दिया, अपने पास साइटोप्लाज्म बोल दिया। समझ में आ गया? साइटोप्लाज्म अपने पास क्या है। उसके बाद में अगर बात करूं कि यहां पर अपने पास क्या होगा, इस तरह से एक ही सेल ऑर्गेनेल्स मिलेगा, ये न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन होगा। समझ में आया? मैं और इसका स्ट्रक्चर आगे बताऊंगा, तब आपको और डिटेल से बात बताऊंगा, ठीक है। अभी अपने पास ये देखो, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, इस तरह से। हो गया, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है। इसके अंदर अभी अपने पढ़ा है क्या रहता है अपने पास, न्यूक्लियस के अंदर अपने पास क्या रहेगा, इस तरह से फाइबर रहेगा जिसे अपन बोलेंगे क्रोमेटिन, ठीक है। ये न्यूक्लियर, ये पूरा क्या अपने पास न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर अपने पास ये रेड कलर का क्या है, क्या अपने पास क्रोमेटिन, ठीक है।
ये क्रोमेटिन है, ठीक है। इसके अंदर अपने पास ये क्रोमेटिन है। अभी अभी मैंने बताया कि यहां पर अपने पास क्या होता है, इस तरह से कहीं कहीं प्रोटीन लगे होते हैं, लगे होते हैं अपने पास, उसे अपन बोल देते हैं अपने पास न्यूक्लियोलस। समझ में आ गया, ये अपने पास क्या होगा, न्यूक्लियोलस होगा। और न्यूक्लियोलस ये जो इसकी मेम्ब्रेन है, ये इसे अपन बोलते हैं अपने पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है उसे अपन क्या बोलते हैं अपने पास, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। बात समझ में आ गई, ये न्यूक्लियस हो गया अपने पास। अब यहां पर अपने पास ये इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, इस न्यूक्लियस के अंदर अपने पास क्या है, एक लिक्विड भरा हुआ है। जैसे मैं इसको बना दूं ब्लैक कलर से, ये लिक्विड भरा हुआ है। समझ में आया अपने पास, ये जो लिक्विड है इसको अपन ने क्या बोलते हैं अपने पास, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। समझ में आ गया बात अपने पास, ये न्यूक्लियोप्लाज्म अपने पास इसके अंदर भरा हुआ है, ठीक है। अब आगे अपने पास आ जाओ, ये साइटोप्लाज्म है, दिख रहा है अपने पास, ये साइटोप्लाज्म है, इसको हटा देता हूं, ठीक है। ये लो, ठीक है, ये अपने पास इसके अंदर क्रोमेटिन था। समझ में आ गया। अब ये अपने पास क्या है, इसके अंदर व्हाइट वाला साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो यहां से मैं लिख रहा हूं ये साइटोप्लाज्म। अब आपने अभी भी बात किया है कि साइटोप्लाज्म के अंदर अपने पास बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, बोला था अपने पास। फर्स्ट अपने पास अपन ने बात किया था कुछ कुछ ऐसा होगा जिसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं रहेगा, ठीक है, उसे अपन क्या बोल देंगे अपने पास, एक बोला था राइबोसोम, बोला था राइबोसोम, और एक बोला था अपने पास सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रोसोम मैंने बताया था ओनली प्लांट सेल के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो दोनों का मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं, दोनों का डायग्राम बना देता हूं। देखो अपने पास इस तरह से अपने पास ये राइबोसोम है, ये क्या अपने पास राइबोसोम है, ठीक है। ये राइबोसोम का अपने पास एक बड़ा सब यूनिट और दूसरा अपने पास छोटा सब यूनिट है, ठीक है। तो अपने पास जो राइबोसोम होते हैं वो अपने पास एटीएस टाइप के होते हैं। यूकैरियोटिक सेल की अपन बात करें तो वहां पर अपने पास राइबोसोम कितने टाइप के होते हैं अपने पास, एटीएस टाइप के, ठीक है। तो ये अपने पास राइबोसोम है, और कैसे होंगे राइबोसोम अपने पास, एटीएस टाइप। समझ में आया बात अपने पास, ये इसके अंदर अपने पास राइबोसोम है। राइबोसोम के अलावा अपने पास मैंने बताया था अपने पास और ऑर्गेनेल्स है जो अपने पास इस तरह से पड़ा है, इस तरह से अपने पास पड़ा है। गोल्जी बॉडी की बात नहीं हो रही है, अपने पास इस तरह से पड़ा है। समझ में आया, इस तरह से अपने पास एक ऑर्गेनेल्स पड़ा है जिसे अपने बोलते हैं अपने पास सेंट्रोसोम। समझ में आया अपने पास, ये जो है, और ये किसमें मिलेगा अपने पास सेंट्रोसोम, अपने पास ओनली किसके अंदर अपने पास, एनिमल सेल के अंदर। किसके अंदर मिलेगा अपने पास, एनिमल सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी मैं दोनों का डिफरेंस भी लिखा दूंगा, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। तो ये जो सेंट्रोसोम मिल रहा है, ये किसके अंदर मिल रहा है, ओनली एनिमल सेल के अंदर, ठीक है ना। किसके अंदर मिल रहा है, ओनली इन एनिमल सेल, प्लांट सेल के अंदर अपने पास ये नहीं मिलेगा। समझ में आया, प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोसोम एब्सेंट रहेगा, एनिमल सेल के अंदर अपने पास सेंट्रोसोम प्रेजेंट रहेगा। बात समझ में आ गई। ये अपने पास क्या होते हैं, इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन क्या होती है, नहीं होती। समझ में आ गई बात अपने पास, कोई भी मेम्ब्रेन लेस होते हैं अपने पास, इसके ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। उसके बाद में अपने पास यहां पर आ जाओ, और इस तरह से यहां पर अपने पास इस तरह से एक सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, इस तरह से ये अपने पास एक सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। इसको अपन क्या बोलते हैं अपने पास, क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। क्या बोलते हैं अपने पास, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, ईआर। अब ईआर अपने पास दो टाइप की होती है, किसी किसी ईआर पर अपने पास क्या होते हैं, इस तरह से राइबोसोम लगे होते हैं। समझ में आया, किसी किसी के ऊपर क्या रहता है, राइबोसोम लगे होते हैं। जिसके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं उसे अपन बोल देते हैं अपने पास
क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। और जिसके ऊपर नहीं लगे हुए हैं उसे अपन क्या बोलते हैं अपने पास, स्मूथ एंडो। ये अपने पास क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन है। इसके ऊपर क्या अपने पास एक ही मेम्ब्रेन से बना हुआ है, ठीक है, ये एक मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है, ठीक है। तो अपने पास ये अपने पास क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम अपने पास दो टाइप की होती है, ठीक है, एक अपने पास रफ और दूसरे अपने पास स्मूथ, ठीक है। इसका मेन फंक्शन अपने पास क्या होता है, अपने पास क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम का क्या फंक्शन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना, ठीक है ना। स्मूथ स्मूथ का क्या काम होता है अपने पास, लिपिड का सिंथेसिस करना। तो एक लिपिड का सिंथेसिस करेगी, दूसरा किसका सिंथेसिस करेगी अपने पास, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगी, ठीक है। एक लिपिड का सिंथेसिस, दूसरा अपने पास प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करेगी, ठीक है। इसके बाद में अपने पास यहां पर इस तरह से इसके पास में इस तरह का एक और स्ट्रक्चर पड़ा रहता है, ठीक है। इस तरह से अपने पास और स्ट्रक्चर पड़ा रहता है जिसे अपन बोलते हैं अपने पास, क्या बोलते हैं अपने पास, गोल्जी बॉडी। समझ में आया, इसे अपन क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी अपने पास क्या करती है, पैकेजिंग करने का काम करती है, और क्या करती है अपने पास, ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। ये भी कैसे होती है अपने पास, सिंगल मेम्ब्रेन होती है। ये दोनों अपने पास क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन। इसके अलावा अपने पास क्या होता है, इसके अंदर इस तरह से अपने पास छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, इस तरह से, जिसे अपन बोलते हैं अपने पास क्या बोलते हैं, लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम के अंदर अपने पास क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, और वो क्या करता है अपने पास, जो सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल होता है उसे क्या करता है अपने पास, डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास के अंदर इस तरह से डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं बहुत सारे, इस तरह से ये डाइजेस्टिव एंजाइम है जो क्या करते हैं अपने पास, डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ये हो गया अपने पास कौन सी मेम्ब्रेन वाला, अपने पास सिंगल मेम्ब्रेन। समझ में आ गया, सिंगल। अगर प्लांट सेल की बात करूं तो वहां पर अपने पास क्या होगा, एक इस तरह से क्या होता है अपने पास, बड़ा सारा ये होता है, ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं वैक्यूल्स। क्या बोलते हैं अपने पास, वैक्यूल्स। और वैक्यूल्स किसके अंदर मिलेगा, ओनली प्लांट सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर नहीं मिलेगा। तो यहां पर अपने पास क्या है, वैक्यूल्स है। समझ में आ गया, वैक्यूल्स अपने पास किसके अंदर होगा, अपने पास प्लांट सेल के अंदर होगा, ठीक है। इसके अलावा अपने पास देखो यहां अब सिंगल मेम्ब्रेन वाले की बात होगी, अब क्या बच गया अपने पास, डबल मेम्ब्रेन वाला, ठीक है। तो डबल मेम्ब्रेन वाला अपने दो ऑर्गेनेल्स पढ़ा है, एक कौन सा था अपने पास, ये क्या अपने पास, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है अपने पास, पावर हाउस ऑफ सेल होता है। समझ में आ गया, पावर हाउस ऑफ सेल होता है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है, ठीक है। पावर हाउस ऑफ सेल होता है और क्या करता है अपने पास, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये कितने मेम्ब्रेन बाउंड होता है अपने पास, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। इसी तरह अपने पास एक और ऑर्गेनेल होता है जो किसके अंदर मिलता है अपने पास, प्लांट से। ये भी अपने पास किस में मिल रहा है, ओनली प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर ही मिलेगा, एनिमल सेल के अंदर नहीं मिलेगा। इसके अलावा अपने पास एक और ऑर्गेनेल होता है इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से अपने पास इस तरह से रहेगा, ठीक है। ये भी कितने मेम्ब्रेन बाउंड होगा अपने पास, डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसे अपन बोलते हैं अपने पास क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट किस में मिलेगा अपने पास, ओनली प्लांट में। तो ये भी अपने पास ओनली प्लांट सेल के अंदर। समझ में आया बात अपने पास। तो ये अपने पास क्या है, कंप्लीट किसका स्ट्रक्चर है अपने पास, यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है, जिसमें प्लांट भी इंक्लूड है और एनिमल भी इंक्लूड है, दोनों ही अपने पास इंक्लूड है। ये मत मानना प्लांट इंक्लूड है या एनिमल इंक्लूड है। अब छोटा छोटा धीरे धीरे एक बार मैं फंक्शन बता देता हूं अपने पास। फंक्शन क्या क्या अपने पास होता है, किस किस चीज का, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, जो दिख रहे हैं अपने पास, जिसे अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या करते हैं अपने पास, प्रोटेक्शन करने का काम करती है,
ठीक है, सेल का जो ऑर्गेनेज है उसको डैमेज होने से बचाने का काम करती है, बार की आउटर कवरिंग प्रोवाइड करती है। ठीक है, जैसे अपने पास कोई बैग है, उस बैग में अपने पास चीजें डाल के अपने पास ले जा रहे हैं। ठीक है, जिसे जैसे कोई बोतल है अपने पास, उस बोतल में अपने पास पानी डाल के ले जा रहे तो आराम से अपन ले जा सकते हैं। अगर खुले में हाथ में डाल के ले जाएंगे तो क्या होगा, इधर उधर गिर जाएगा। समझ में आया बात मेरे पास? तो एक पूरा उसको कवरिंग देने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है अपने पास, कौन कर रहा है अपने पास, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद अपने पास यहाँ पर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का क्या काम होता है अपने पास, इसके अंदर अपने पास डीएनए वगैरह प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है अपने पास, जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखने का काम करता है। मतलब जो अपने पास सेल के अंदर या अपने पास जो ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर कौन सा कैरेक्टर आएगा, कैसा दिखेगा वो सब किसके ऊपर डिपेंड करेगा अपने पास, न्यूक्लियस के अंदर जो पड़ा है डीएनए उसके ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आया बात अपने पास? नेक्स्ट अपने पास है, इसी के साथ जुड़ा हुआ अपने पास कौन जुड़ा है, एंडोप्लाज्मिक। एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम का मैंने फंक्शन बता दिया। अगर स्मूथ होगी तो वो क्या करेगी, लिपिड का सिंथेसिस करेगी, और अगर अपने पास रफ होगी तो किसका सिंथेसिस करेगी अपने पास, प्रोटीन का सिंथेसिस। इसके पास में अपने पास कौन है, गोल्जी बॉडी। ठीक है, ये गोल्जी बॉडी क्या काम करती है अपने पास, क्या करती है, पैकेजिंग करने का काम करती है। इसने जो बनाया है प्रोटीन वगैरह उन सबको क्या करेगा अपने पास, पैकेजिंग करने का काम करेगी, ये आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगी। इसके बाद अपने पास इसके पास पड़ा है लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर अपने पास क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जो क्या करता है अपने पास वेस्ट मटेरियल को निकालने का काम करता है। जो भी वेस्ट होगा सेल के अंदर उसको रिमूव करने का काम करेगा। समझ में आया बात अपने पास इतना? नेक्स्ट अपने पास यहाँ पर राइबोसोम है। ठीक है, राइबोसोम अपने पास क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। मतलब यहाँ जहां पर राइबोसोम पड़े हैं वहां पर अपने पास क्या होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसके अलावा अपने पास माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है अपने पास, पावर हाउस ऑफ सेल होता है, जो क्या करता है अपने पास एनर्जी का प्रोडक्शन करने का काम करता है, रेस्पिरेशन करने का काम करता है। ठीक है, और अपने पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, वहां पर अपने पास क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। किसके अंदर मिलेगा अपने पास, ओनली प्लांट सेल के अंदर मिलेगा, और इसी एरिया में अपने पास क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। सारी बातें समझ में क्या अपने पास, क्या क्या अपने पास, तो अपने पास इसको एक बार ये लिखा हुआ है उसको भी अपने पास देख लो। आगे की तरफ देखो, एक यूकैरियोटिक सेल है, उसके अंदर सबसे बाहर की तरफ क्या है, सेल मेम्ब्रेन अपने पास आउटर बाउंड्री होती है, और अपने पास क्या करती है, कंट्रोल करती है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस का मूवमेंट को कंट्रोल करती है। किसके अंदर अपने पास, इन और आउट द सेल। ठीक है, जो सब्सटेंस का मूवमेंट होता है कि अंदर डालना है नहीं डालना है, बाहर रखना है नहीं रखना है, इस सब को कंट्रोल करने का कौन काम करता है अपने पास, सेल मेम्ब्रेन करता है। समझ में आ गया? दूसरा अपने पास क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अपने पास क्या करता है, कंट्रोल करता है। किसको अपने पास, कंट्रोलर है, सेंटर ऑफ द सेल। ये क्या करता है, सारे की सारी सेल के ऊपर कंट्रोल करने का काम करता है। ये इसके पास क्या होता है, डीएनए होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए अपने पास, रेगुलेशन ऑफ वेरियस सेलुलर एक्टिविटी के। ठीक है, जो डिफरेंट टाइप की सेल के अंदर एक्टिविटी होगी, जैसे मैंने बोला हाइट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, छोटा हो रहा है, कैरेक्टर क्या हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, वो सब रिस्पॉन्सिबल कौन होगा अपने पास, सेंट्रोसोम। जो अपने पास न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है वही सारा का सारा काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ अपने पास, ये सराउंडेड होता है किससे अपने पास, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके बाहर की तरफ अपने पास कवरिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जो क्या करता है अपने पास, ये क्या करता है अपने पास, सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स को अपने अंदर रखने का काम करता है। समझ में आया बात अपने पास? नेक्स्ट अपने पास देखो, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है अपने पास, पावर ऑफ सेल होता है, जो क्या करता है अपने पास, रेस्पिरेशन करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम का क्या होता है अपने पास, नेटवर्क है अपने पास बहुत सारा, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स होता है, जिसके अंदर अपने पास क्या होता है, प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस होता है। समझ में आ गया बात? प्रोटीन का सिंथेसिस कहां पर होगा, कहां पर, जहां पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम होगी, जहां राइबोसोम लगा होगा वहां पर अपने पास प्रोटीन का सिंथेसिस, और जहां पर अपने पास रफ नहीं रहेगा वहां पर अपने पास लिपिड का सिंथेसिस होगा। समझ में आया बात अपने पास? नेक्स्ट अपने पास है गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी बॉडी का क्या काम होता है अपने पास, पैकेजिंग करना या ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। ये क्या करता है, मॉडिफिकेशन करता है, स्टोर करता है, पैकेजिंग करता है, किसका अपने पास, प्रोटीन और लिपिड को। ठीक है, और उसको क्या करता है अपने पास, स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम के पास अपने पास क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है किसको अपने पास, वेस्ट मटेरियल को।
ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर होता है अपने पास, प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर होता है, साथ में ये क्या काम करता है, इसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जो किसके अंदर लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अपने पास, फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बात समझ में आ गया। ये जो सारी बातें लिखी हुई है किसके लिए, आपके नोट्स के लिए लिखी हुई है, ठीक है, कि सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती है, उनका क्या क्या फंक्शन होता है, इसलिए मैंने वहां पर नहीं लिखा है, ठीक है। वो डायग्राम मैंने बना दिया। नेक्स्ट आ जाओ अपने पास, सबसे पहला अपने पास स्ट्रक्चर सेल का जो बाहर की तरफ होता है वो कौन सा होता है अपने पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने पहले डायग्राम बना के बताया, वैसा का वैसा मैं डायग्राम फिर से बना के बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन आगे बात करेंगे थ्योरी के ऊपर। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो बेसिकली दो चीज से मिलकर बनी होती है। किसकी बात कर रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, लिपिड एंड प्रोटीन की बनी हुई, क्या होती है अपने पास, बाइलेयर होती है। समझ में आ गया अपने पास। और लिपिड कौन सा होगा अपने पास, फोस्फोलिपिड। समझ में आया बात अपने पास। तो मैं अगर बोल दूं ये क्या होते हैं अपने पास, फॉस्फोलिपिड की क्या होते हैं अपने पास, बाइलेयर होती है। साथ साथ में अपने पास क्या होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, ठीक है ना। क्या होता है अपने पास, प्रोटीन। फॉस्फेट और लिपिड तो होता है, ठीक है। क्या चीजें बने होते हैं अपने पास, एक तो लिपिड बोला मैंने, एक प्रोटीन बोला, ठीक है। यहां पर फॉस्फेट लिख लो अपने पास, ठीक है ना। फॉस्फेट और लिपिड के क्या होते हैं अपने पास, बाइलेयर होती है। साथ साथ में अपने पास इसके अंदर क्या होता है, क्या रहता है इसके अंदर हमारे पास, प्रोटीन भी रहता है। बात समझ में आई। अब मैं डायग्राम आपको बना के बता देता हूं, ठीक है। देखो ये अपने पास इस तरह से बना हुआ है, ये सब अपने पास क्या है, फॉस्फेट है। ये जो दाने दाने बना रहा हूं क्या है अपने पास, फॉस्फेट है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, बाइलेयर होती है फॉस्फेट और लिपिड की, तो दो लेयर बनानी पड़ेगी अपने पास। होती है सिंगल ही मेम्ब्रेन, क्या होगी अपने पास, होती है सिंगल ही, लेकिन इसके अंदर फॉस्फेट और लिपिड दो दो बार होंगे, ठीक है ना। फॉस्फेट भी दो बार होगा और लिपिड भी दो बार होगा, तो मुझे दूसरी बार भी बनाना पड़ेगा इस तरह से। समझ में आया। ये क्या बनाया मैंने अपने पास, ये क्या अपने पास, फॉस्फेट। इसके साथ में अपने पास क्या है, इस तरह से ये लिपिड है, ये क्या अपने पास, लिपिड। तो यहां पर भी अपने पास ये लिपिड है, देखिए ये अपने पास क्या है, लिपिड। बात समझ में आ गई, क्या अपने पास, लिपिड। जो फॉस्फेट होते हैं वो क्या होता है अपने पास, हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब समझते हो, नहीं समझते अपने पास। हाइड्रो मतलब क्या होता है, पानी, पानी होता है अपने पास। तो हाइड्रोफिलिक, फिल मतलब अपने पास भरना, मतलब ये हमेशा किसके कांटेक्ट में रहेगा अपने पास, वाटर के कांटेक्ट में रहेगी, ठीक है। अंदर की तरफ जो साइटोप्लाज्म रहेगा और बाहर की तरफ अपने पास क्या रहेगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मेम्ब्रेन रहेगा। समझ में आ गया। मतलब दोनों तरफ अपने पास क्या रहेगा, इसके पास लिक्विड लिक्विड रहेगा, ऐसे ये लिक्विड इधर भी पड़ा है और लिक्विड अपने पास इधर भी पड़ा है, ठीक है। और लिपिड को आप जानते हो, जैसे तेल घी वगैरह होता है वो क्या होता है अपने पास, हाइड्रोफोबिक होता है। समझ में आ गया अपने पास। तो जो लिपिड होगा वो कैसा होगा अपने पास, हाइड्रोफोबिक। इसलिए अपने पास क्या होते हैं, दोनों तरफ तो अपने पास क्या है, क्या है, दोनों तरफ अपने पास फॉस्फेट है।
समझ में आ गया। और उसके अंदर बीच में क्या बना हुआ अपने पास, लिपिड लिपिड। जैसे आपने देखा हुआ सैंडविच वगैरह, देखा अपने पास दोनों तरफ अपने पास ब्रेड लगा हुआ है, रोटी लगा हुआ अपने पास, ठीक है, उसके बीच में अपने पास जो मटेरियल है वो क्या करते हैं अपने पास डाल देते हैं। इसी तरह अपने पास क्या होती है, जो मेम्ब्रेन रहती है वो भी अपने पास इसी सैंडविच की तरह अपने पास होती है। ऊपर ये अपने पास इस तरह से ऊपर नीचे रहेगा, रह गया, बीच में अपने पास क्या होगी, ये जो मटेरियल है, आप प्याज वगैरह सब कुछ अपने पास के अंदर डाल दिया, चीज वगैरह सब कुछ यहाँ पर और करते हैं अपने पास। उसी तरह अपने पास क्या रहती है, मेम्ब्रेन भी अपने पास क्या रहती है, दोनों तरफ से अपने पास इस तरह से रहती है। मतलब ये फॉस्फेट है ऊपर और नीचे, इसके बीच में अपने पास क्या डला हुआ है, लिपिड डला हुआ है। समझ में आ गया, बीच में क्या है, लिपिड है। इतनी बात समझ में आई कि फॉस्फोलिपिड की क्या होती है अपने पास, बाई लेयर होती है। अब फॉस्फोलिपिड के अलावा क्या बोला इसके अंदर, क्या होता है अपने पास, प्रोटीन होता है, ठीक है। इस तरह से अपने पास इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन भी होते हैं। जैसे अपने पास ये यहाँ पर प्रोटीन है, इस तरह से थोड़ा इस तरह से प्रोटीन, समझ गए, ये प्रोटीन है। ये प्रोटीन क्या करते हैं अपने पास, वाटर की एंट्री को, कि यहां से अपने पास वाटर आ भी सकता है, ठीक है, और यहां से अपने पास पानी जा भी सकता है। समझ में आया, यहां से अपने पास ये अंदर आ गया और यहां से अंदर का पानी बाहर भी जाता है, क्योंकि मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है अपने पास, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। कैसे होते हैं अपने पास, सेलेक्टिवली परमिएबल। अब सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब समझते हो, समझते हो सब लोग, नहीं समझते हो? मतलब जिसको अंदर आना चाहिए उसी को अंदर लेगी, ठीक है, और जिसको बाहर निकालना होगा उसी को बाहर निकालेगी, सभी को बाहर नहीं निकालेगी, नहीं सभी को अंदर लेगी। तो कैसे हो गया अपने पास, सेलेक्ट कर करके चीजों को अपने पास क्या लेगी, अंदर लेगी। जैसे मान लो अपने पास यहां पर फाउंडेशन के 8 क्लास के, 9 क्लास के, 10 क्लास के तीनों बच्चे बाहर अपने पास खड़े हैं। ये कौन सी क्लास है अपने पास, 9th क्लास है। तो मैं क्या करूंगा, उसको सेलेक्ट करके 9th वाले बच्चे आ जाओ अंदर, 9th वाले बच्चे अंदर आ जाओ, 9th वाले बच्चे अंदर आ जाओ, उस तरह से अपने पास क्या करूंगा, मैं सेलेक्ट करके अपने पास क्या किया, अंदर लिया। समझ में आ गया। उसी तरह अपने पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर किसी आयन को सेलेक्ट करके अंदर डालना तो उसको अंदर लेगी, और किसी आयन को बाहर निकालना तो उसको बाहर निकाल देगी। पानी को अंदर लेना है तो अंदर लेगी, पानी को बाहर निकालना है तो बाहर निकाल देगी। समझ में आ गया अपने पास कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। अपने पास ये प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर अपने पास क्या जा रहा है, पानी अंदर आ सकता है, पानी बाहर, सारा पानी अंदर भी आ सकता नहीं, सारा पानी सेलेक्ट करके जब जरूरत होगी तब, ठीक है। तो इसके लिए अपने पास क्या कर रहा है, ये एक चैनल का काम कर रहा है। चैनल समझ गए, चैनल समझ गए ना, अपने पास रास्ते का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो जहां जिस रास्ते से पानी आ रहा है, जिस रास्ते से पानी जा रहा है, उसे अपन बोलते हैं अपने पास एक्वापोरिन। क्या बोलते हैं अपने पास, एक्वापोरिन। एक्वापोरिन अपने पास किसके लिए होता है, अपने पास वाटर के लिए एक रास्ता होता है, ठीक है, जिससे अपने पास वाटर आ भी सकता है मेम्ब्रेन में, वाटर जा भी सकता है, ठीक है। जैसे अपने पास ये H2O, ये अंदर ही आ गया और यहां से H2O अपने पास क्या निकल गया, बाहर भी चला गया। यहां अंदर आ गया, यहां से यहां आ गया पानी, और यहां से अपने पास क्या हो गया, पानी बाहर भी चला गया। समझ में आ गया। उसे अपन क्या बोला अपने पास, समझ में आया। एक्वापोरिन का मतलब कि एक्वापोरिन मतलब ऐसा होल होता है, ऐसा छेद होता है जिसके थ्रू अपने पास क्या होता है, पानी अंदर आ भी सकता है और पानी बाहर जा भी सकता है, दोनों ही अपने पास काम होता है। समझ में आई बात अपने पास। इसके अलावा अपने पास ये लिपिड है, बीच वाली जो लेयर है वो क्या है, लिपिड है, ठीक है। लिपिड मैंने क्या बोला अपने पास, हाइड्रो, कैसा होता है, कैसा होता है लिपिड, हाइड्रोफोबिक। कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक। जो अपने पास ऊपर वाला फॉस्फेट है वो कैसा होता है अपने पास, हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। जो प्रोटीन अपने पास इसके अंदर चला गया, अंदर मतलब इस मेम्ब्रेन के अंदर बीच में लगा हुआ है, लगा हुआ है, उससे अपन बोलते हैं अपने पास इंटीग्रल प्रोटीन। समझ में आया, इंटीग्रल प्रोटीन किसमें है, जैसे ये मेम्ब्रेन है अपने पास, इस मेम्ब्रेन के अंदर घुसा हुआ है, अंदर गया हुआ अपने पास, इसे अपन ने क्या बोल दिया अपने पास, इंटीग्रल प्रोटीन बोल दिया, ठीक है। यहां पर अपने पास ये जो प्रोटीन है अंदर गया हुआ है, गया हुआ अपने पास, इस प्रोटीन को क्या बोलते हैं अपने पास, इंटीग्रल प्रोटीन। समझ में आया, इंटीग्रल प्रोटीन किसे बोल रहे हैं अपने पास, जो अंदर चला गया उसे अपन बोल देंगे अपने पास इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। दूसरा अपने पास क्या होगा, कुछ प्रोटीन अपने पास इस तरह से ऊपर लगे होंगे, ये वाले प्रोटीन इसके ऊपर लगे हुए हैं,
ठीक है, ये क्या पढ़े अपने पास, ऊपर, ऊपर मतलब इसके बाहर की तरफ, मेम्ब्रेन के बाहर के, इसे अपन बोलेंगे अपने पास क्या बोलेंगे, कौन से प्रोटीन बोलेंगे, पेरिफेरल प्रोटीन। तो पेरिफेरल प्रोटीन अपने पास फॉस्फेट के ऊपर अपने पास पड़े हैं, ठीक है। इंटरग्रेल प्रोटीन अपने पास क्या है, लिपिड के अंदर गए हुए, ठीक है। बात समझ में आई, मैंने क्या बोला, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की बाई लेयर होती है। इसके अंदर अपने पास सेलेक्टिवली चीजें अपने पास अंदर आ सकती है, सेलेक्टिवली चीजें बाहर जा सकती है, ठीक है। जो अपने पास फॉस्फेट होता है वो आउटसाइड में होता है, दोनों साइड में अपने पास क्या होता है, फॉस्फेट होता है। और फॉस्फेट कैसा होता है अपने पास, हाइड्रोफिलिक होता है, समझ में आया। और जो लिपिड होता है वो कैसा होता है अपने पास, हाइड्रोफोबिक होता है, समझ में आया। अब प्रोटीन अपने पास दो टाइप के होते हैं, या तो प्रोटीन अंदर की तरफ रहेंगे जिसे अपन बोल देंगे अपने पास कौन सा प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, या अपने पास इसकी सरफेस के ऊपर रहेंगे जिसे अपन बोल देंगे पेरिफेरल प्रोटीन। दो टाइप के अपने पास प्रोटीन होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। एक अपने पास साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट अपने पास, एक का नाम था अपने पास सिंगर और दूसरे का नाम था निकोलसन। क्या था अपने पास, सिंगर और निकोलसन, दो साइंटिस्ट। इन्होंने अपने पास क्या दिया, एक जो अपने पास लिपिड है या जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके लिए एक मॉडल दिया जिसे अपन बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या दिया अपने पास, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। आगे सब कुछ लिखा हुआ है, केवल उसको अभी समझ लो और उसके बारे में अपने पास आगे मैं अपने पास रीड आउट करके बता देता हूं, ठीक है। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल अपने पास क्या होता है, क्या दिया अपने पास, इन्होंने क्या दिया था अपने पास, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया, ठीक है। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल अपने पास क्या है, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है, इसने क्या बोला अपने पास, लिपिड एक फ्लूइड की तरह रहता है, लिपिड क्या अपने पास फ्लूइड की तरह रहता है, ठीक है, जिसके अंदर से जो मॉलिक्यूल होते हैं वो अपने पास क्या होते हैं, धीरे धीरे अपने पास, जैसे अपने पास रिस क्या आता है ना, छोटा छोटा पानी, जैसे बारिश बहुत ज्यादा गिर रही है, उसके अंदर से अपने पास क्या होते हैं, बहुत ज्यादा थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पानी 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 आता रहता है। इसी तरह अपने पास क्या होता है, ये फॉस्फोलिपिड की जो बाई लेयर है, इसके अंदर प्रोटीन क्या रहते हैं अपने पास, तैरते रहते हैं, स्विमिंग करते रहते हैं। क्या बोला अपने पास, जो फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है उसके अंदर प्रोटीन क्या कर रहे हैं अपने पास, स्विमिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं अपने पास, स्विमिंग कर रहे हैं। साथ साथ में अपने पास क्या हो गया कि जो अपने पास छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, ये जब स्विमिंग कर रहा है, इधर उधर हो रहा है, समझ में आया, जैसे अपने पास ये दोनों अपने पास थोड़ा इधर उधर हुआ, ठीक है ना, तो यहां से अपने पास क्या होगी, कुछ चीजें अपने पास क्या होती है, इस तरह से अंदर की तरफ आ जाती है, समझ में आया। इसे अपन क्या बोलते हैं अपने पास, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आए तो कोई भी दिक्कत नहीं है, केवल आपको ये बात याद रख लेना है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के ऊपर अपने पास क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वर्क करती है। समझ में आया बात अपने पास, इतनी बातें समझ में आ गई। अब इसी को अपने पास थ्योरी के अंदर मैं बता देता हूं। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या होता है अपने पास, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आउटर कवरिंग, क्या होते हैं अपने पास, बाहर की तरफ कवरिंग होती है। बात समझ में आ गया अपने पास, ये आता है अपने पास बाहर। इट सर्व एज द अपने पास प्रोटेक्टिव बैरियर, ये क्या करते हैं अपने पास, प्रोटेक्शन करने का काम करती है, मतलब किसी भी चीज को अंदर नहीं आने देगी और किसी भी चीज को बाहर नहीं जाए, एक प्रोटेक्शन का काम करेगी। नेक्स्ट अपने पास क्या होती है, कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, ये किसको कंट्रोल करते हैं अपने पास, सब्सटेंस की मूवमेंट को कंट्रोल करती है, ठीक है। देन अपने पास क्या है, इन एंड आउट ऑफ दिस सेल, ठीक है ना, सेल के बाहर किसको जाना है किसको रहना है उसको अपने पास सारा का सारा कंट्रोल करने का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास हेयर आर अपने पास सम की पॉइंट अपने पास अबाउट अपने पास सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बारे में अपने पास कुछ की पॉइंट है। क्या होते हैं अपने पास, कंपोजिशन, किस किस चीज का बना होता है, तो किस चीज का बना होता है अपने पास, किसका बना होता है सेल मेम्ब्रेन, बोलो, लिपिड और फॉस्फेट और प्रोटीन,
ठीक है, तो वही अपने पास इट इज प्राइमरीली मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड भी अपने पास किसके, बाइलेयर, ठीक है, विच प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, जो इसको क्या करता है अपने पास, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब समझ गए, ठीक है, और स्ट्रेंथ मतलब भी आप समझ गए। नेक्स्ट अपने पास देखो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कैसे होते हैं अपने पास, सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब समझ गए अपने पास कि सिलेक्टेड चीजों को क्या करेगी अपने पास, इन और आउट करने का काम करेगी, ठीक है। तो ये दिस मीन इट अलाउ क्या होगा अपने पास, सर्टेन मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू व्हाइल ब्लॉकिंग द अदर। समझ में आया कि कुछ मॉलिक्यूल को क्या करेगा अपने पास, अलाउ करेगी, और बाकी को मॉलिक्यूल को क्या कर देगा अपने पास, ब्लॉक करने का काम करेगी। समझ में आ गया, इसका मीन्स क्या होगा अपने पास, ये कैसे होती है अपने पास, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। नेक्स्ट अपने पास देखो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है अपने पास। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो किसने दिया था अपने पास, किसने दिया था, सिंगर और निकोलस ने दिया था, ठीक है। ये क्या होता है, दिस मॉडल डिस्क्राइब द सेल मेम्ब्रेन एज ए डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर विथ वेरियस प्रोटीन अपने पास एम्बेडेड इन और आउटर टू द बाइलेयर। इसका मतलब समझे अपने पास, ये मॉडल क्या बताता है अपने पास कि जो अपने पास मेम्ब्रेन है उसके अंदर की तरफ प्रोटीन और बाहर की तरफ जो प्रोटीन है वो अपने पास क्या होते हैं, अटैच होते हैं। समझ में आ गया, जैसे मैंने बताया अपने पास अंदर भी प्रोटीन रहते हैं और बाहर की तरफ भी प्रोटीन रहते हैं, वो क्या करते हैं अपने पास, तैरते रहते हैं इस मेम्ब्रेन के अंदर। बताया मैंने अपने पास, जैसे अपने पास एक ये जो मेम्ब्रेन है वो कैसे होते हैं अपने पास, एक लिपिड का पूल है, लिपिड का पूल है, फॉस्फोलिपिड का पूल है, उस लिपिड में अपने पास क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं अपने पास, स्विमिंग करते रहते हैं। समझ में आया, यही अपने पास क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। समझ में आ गया कि प्रोटीन क्या होंगे इस फ्लूइड के अंदर अपने पास क्या करेंगे, स्विमिंग करते रहेंगे, ठीक है, इसे अपन बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इतना बात समझ में आ गया अपने पास, क्या टाइम हो गया अपने पास, आज के लिए अपन इतना ही बात करेंगे, बाकी का जो नेक्स्ट है वो अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। समझ में आ गई बात।